आज के टॉप स्कोरर कौन थे? ट्रेविस हेड 152, स्टीव स्मिथ 101 और मोहम्मद सिराज 97, 134 बॉल्स में। ऐसा लग रहा है मैच अब हाथ से निकल गया है ऑलमोस्ट। चलिए आइए बात करते हैं इसी बारे में हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। तो इंडिया बैकफुट पे है ऑलरेडी, व्हाट डू यू थिंक? बैकफुट पे इंडिया छुपने की जगह ढूंढ रही है। भाई, एक बॉलर से तो इतना ही हो सकता है। एक बॉलर से अगर आपने 7 आउट कर लिए 405 पे, तो वो भी अच्छी बात है। नॉट बैड, नॉट बैड। और क्या कहें। कल कल से छाते के नीचे छुपेंगे क्योंकि बारिश का शायद प्रिडिक्शन है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव अस शायद इस पॉइंट के बाद। अब ऐसा है कि ओनली 3 days आर लेफ्ट। हम्म, तो 3 days में आई डोंट सी कि भाई, अगर नाउ ओनली 2 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। इंडिया का जीतना तो 3 दिन क्योंकि बचे हैं, एक दिन वॉश आउट हो गया और 3 दिन बचे हैं, तो इंडिया तो तभी जीत सकती है जब वो 500 रन बनाए। और हम्म, 500 रन बनाने में 1.5 डे मिनिमम लग जाएगा, या ज़्यादा ही लगेगा बल्कि। तो अगर इंडिया 500 रन बनाता है तो फिर तो ड्रॉ होगा। हम्म, और अगर नहीं बनाता है हम्म, तो 400 की जगह मान लीजिए 300 पे आउट हो जाता है, हम्म, तब तो फिर इंडिया के हारने के ही चांसेस है। तो नाउ देयर आर ओनली 2 रिजल्ट्स पॉसिबल। इंडियन हम्म, विक्ट्री इज नाउ रूल्ड आउट। ओनली द वेदर गॉड्स कैन सेव अस, मुझे तो यही लगता है अब। शायद ड्रॉ हो सके, बट देन दैट विल WTC के तो ऑलरेडी चांसेस कम ही लग रहे हैं अब इसके बाद। तो ड्रॉ इज WTC रिगार्डलेस में क्या यार होगा। आप अपने घर में 3 के तीनों मैचेस हार जाओगे, तो फिर तो WTC के तो आपको सपने भी नहीं देखने चाहिए। हम्म, या तो आज मेरे को एक स्टैट पता चली। ट्रेविस हेड हैज बेसिकली हैज 8 सेंचुरीज, 8 सेंचुरी है उसकी टेस्ट मैचेस में। और आठों के 8 मैच वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जब भी वो सेंचुरी बनाता है बेसिकली वो टेस्ट जीतते हैं। यहाँ भी ये लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक कंफ्यूजन हमारा जो टीम सिलेक्शन में है थोड़ा सा, कि पहले टेस्ट मैच में हमने स्पिनर के हिसाब से बेसिकली वॉशिंगटन को खिलाया, सेकेंड टेस्ट मैच में अश्विन को खिलाया ना, तीसरे में जडेजा को। सो ये कोई कोटा सिस्टम चल रहा है कि वाई कीपिंग अच्छा, ऑन मैं चेंजिंग तो दिस? पहले भी बात की थी ना, ये जो कोच है ना, ये कंफ्यूज्ड कोच है। हाँ, ये इसी तरह के फालतू के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब ये हाँ, बताइए कि वाई इज ही नॉट इंसिस्टिंग कि भाई आप शमी को भेजिए। एक बार भी सुना आपने इसको इंसिस्ट करते हुए? हम्म, मोहम्मद शमी ने 8 मैचेस खेल लिए हम्म, 2020 के। एक मैच पूरा खेल लिया रणजी ट्रॉफी का। उसमें 20-22 ओवर भी डाल लिए, एक दिन में 10-12 ओवर भी डाल लिए। अरे तो भाई, उसको क्यों नहीं भेज रहे? किस चीज के लिए बचा के रखे हो? WTC फाइनल के लिए जिसमें पहुंचोगे नहीं? विचित्र बात है कि दूसरी चीज, ये जो वाली बात है, पहले आप ये देखो कि ट्रेविस हेड को हम्म, अश्विन ने आउट कर दिया था 70 ऑड रन पे, अगर वो कैच सिराज महाराज ले लेते या एडिलेड में। अब आपने अश्विन को हटा दिया और अब आप जडेजा को ले आए, जो आपकी पिटाई कर रहा है। उसके लिए तो और आसान काम हो गया भाई। जो ट्रेविस हेड आउट हुआ है, वो किस तरह की बॉलों पे आउट हुआ है यही देख लो। हम्म, अर्चित राणा की जिस गेंद पे आउट हुआ था, या दैट वाज अ बॉल जो कि उसने एंगल पे फेंकी और वो स्ट्रेट एंड। हाँ, ये बॉल जो है वो वॉशिंगटन सुंदर खूब फेंकता है। रचित रविंद्र को बार बार आउट किया उस बॉल पे उसने। हम्म, लेकिन ठीक है साहब, क्या कह सकते हैं, जो वहाँ डिसीजन मेकर्स हैं वो इसी तरह के। बस आई मस्ट से कि इट वाज अनलकी फॉर आकाशदीप। आई थिंक ही वाज द सेकंड बेस्ट बॉलर। हाँ, ही वाज डेफिनेटली द सेकंड बेस्ट बॉलर। और उसके आंकड़े भी दिखाते हैं कि 25 ओवर फेंके उसने और 78 रन दिए हैं। तो
जिस तरह की पिटाई हुई है उसको देखते हुए दैट इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल। हम्म, और बट बॉलर नंबर 3 and 4 वो तो हम्म। टोटली डिसअपॉइंटिंग। हाँ, क्योंकि नई नई बॉल जब आने वाली थी उसके जस्ट पहले बाकी मेन बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए 3 और 4 जो हमारे बॉलर्स हैं नंबर 4 और 5, जडेजा और नीतीश रेड्डी, they were completely uh, they were taken to the cleaners basically. They could not put any pressure. उसी में ही हम थोड़ा इस सेशन पूरा हार गए। हाँ वो तो वही है ना, वो तो थर्ड सेशन के शुरू में दे वर स्कोरिंग रन एट 7-8 पर ओवर। हम्म, उसके बाद जैसे ही सेकंड न्यू बॉल मिली है तो आपने देखा होगा कि ये सेकंड न्यू बॉल से ऑपरेट बुमराह ने और आकाशदीप ने किया, सिराज ने नहीं किया। या और उसी तो में फिर 3 भाई विकेट आए। सिराज मियाँ जो हैं वो अगर नई बॉल के लायक नहीं रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं वहाँ? एग्रो दिखा रहे हैं बस। और गिल्लियां खिसका रहे। एक काम अच्छा किया, गिल्लियां चेंज की तो थोड़ा लाबुशेन को अगले अगले ओवर में कंसंट्रेशन खराब कर दिया गिल्लियां चेंज करके। नीतीश कुमार रेड्डी शुड से थैंक यू टू हिम। हाँ। और अब एक और परेशानी आ गई है, स्टीव स्मिथ लुक्स टू बी बैक इन फॉर्म आफ्टर हाँ इयर्स, मेनी इयर्स। बेसिक वही बात है ना कि अगर आप एक ही बॉलर से अगर आप करेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया के पास तो 4 है और 4 के चारों बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तो वो स्थिति नहीं है। एक जमाना उनका था जब रिप्लेस साथ में उमेश यादव और ईशांत शर्मा हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी गुड। हाँ, उनका रिप्लेसमेंट बोलैंड आया था इस मैच में, तो ही इज बैक बैक ऑन द बेंच, बट वो भी अच्छा करा लास्ट टेस्ट मैच में। ऑब्वियसली दे वन द टेस्ट मैच एंड देन हाँ हेजलवुड ही इज इज बैक नाउ। इक्वली गुड, ही इज इक्वली गुड। हाँ, सो अब पता नहीं कहाँ से इंडिया को ब्रेक मिलेगा। मुझे एक ये जरूर लगा कि आई थॉट कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई एंड गेट टू 400 क्विकली एंड फिर इंडिया को थोड़ी बैटिंग कराएंगे ये, पर हाँ इस आई तरह वाज की बात जो सरप्राइज्ड है दे वो डिडंट प्ले। मैथ्यू हेडन वगैरह बोल रहे थे वहाँ कमेंट्री में कि दे हाँ, शुड गेट इंडिया इनटू बैट। हाँ, लेकिन अब ठीक है, तो दे हैव गिवन इंडिया अ चांस टू ड्रॉ द मैच। इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है? विल इंडिया कम इनटू बैट अर्ली? कितने रन और बनाएंगे? अभी एलेक्स कैरी खेल रहा है। एलेक्स कैरी इज अ वेरी वेरी स्केरी कैरी स्केरी बैट्समैन। अनफॉर्चुनेटली वो ओवरशैडो हो जाता है स्मिथ और ये लाबुशेन और इन ट्रेविस हेड की वजह से, बट ही इज एक्चुअली इक्वली केपेबल और ऑलरेडी 45 आई थिंक 50 रन पे है वो। तो क्या लगता है आपको कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? And I think Australia will look to go to 500 हम्म, और अब चूंकि कल बुमराह फिर से फ्रेश होगा तो हो सकता है ना जा पाए, या क्योंकि विकेट तो खाली बुमराह को लेने और किसी को लेने ही नहीं है। आकाशदीप बोल्ड वेल इन द बिगिनिंग। हाँ, बिगिनिंग में ही वाज गुड, यस यू राइट। पहले सेशन में ही बोल्ड क्वाइट वेल, अच्छी बॉलिंग की उसने अनलकी, और काफी स्टैट्स देख वेरी रहा था 2-3 एजेस और एक वेरी क्लोज रिव्यू डिसीजन, वो सारे उसके अगेंस्ट जाएंगे, वरना with only a little bit of luck he could have got 3-4 विकेट्स। स्मिथ को तो उसने कई बार आउट कर यस। दिया था, बस बच ही गया वो बंदा। देखिए, मुझे तो अब यही लगता है कि चांस इंडिया का यही है कि हमें कोई पेटिशन करनी पड़ेगी बीसीसीआई की तरफ कि जय शाह को बोलो भाई कि आईसीसी से थोड़ा ध्यान हटाओ टिकट कराओ मोहम्मद शमी का। लोग कह रहे हैं साहब मोहम्मद शमी को, कुछ आज लेटेस्ट में पढ़ा था कि मोहम्मद शमी इज बीइंग प्रिजर्व्ड फॉर फॉर व्हाट? चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा। मतलब उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतना प्रिजर्व कर रहे हैं कि ये डब्ल्यूटीसी साइकिल में हारने के लिए तैयार है। मतलब गधेपंथी की लिमिट है सारी की सारी। द चैंपियंस ट्रॉफी इज व्हाट, मार्च? मार्च 3 साढ़े 3 महीने। आई डोंट नो, अच्छा प्रिजर्व हो जाएगा या तो ही कम्स बैक एज अ बॉलर। हाँ प्रिजर्व नहीं, पिकल हो जाएगा तब तक तो। कल हो जाएगा, अचार बन जाएगा उसका। तब तक हमारा अचार बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे।
बट होपफुली नॉट, देखते हैं कल क्या होता है, एंड वी विल कम बैक एंड डिस्कस दिस फर्दर। थैंक यू संजय जी, वंस अगेन। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आपको क्या लगता है, जैसे हमने डिस्कस किया, क्या हमारा अचार बनेगा कल या फिर हम लोग कर पाएंगे कोशिश कल? होपफुली बारिश हो जाए शायद, तो वी माइट हैव अ चांस ऑफ अ ड्रॉ। आपको क्या लगता है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।